भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित पंचजन्य सभागार में आयोजित पूज्य साधु संतों के साथ उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। साथ ही साधु संतों का सम्मान समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित पंचजन्य सभागार में आयोजित पूज्य साधु संतों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि 5000 वर्षों के पौराणिक इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से भक्त यहाँ भक्तिमय भाव के साथ एकत्रित हुए हैं। मथुरा की पावन माटी और इसके रज रज में श्री कृष्ण बसे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं और मिलना दुर्लभ है। इस पवित्र भूमि को कोटि कोटि नमन। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्हें मथुरा में रंग उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे आयोजनों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल क्षेत्र तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करने और ब्रज क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उन कार्यों को संभव बना रहे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि 10 साल पहले इनकी कल्पना भी असंभव लगती थी, लेकिन आज ये साकार हो चुके हैं। काशी में जहां पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे, वहां आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर त्रेता युग की स्मृति को जीवंत कर रहा है। इस तरह विंध्यवासिनी धाम में भी भव्य कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने गंगा की निर्मलता और अविरलता का उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा आज स्नान और आचमन योग्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2019 के प्रयागराज कुंभ में 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उसी तरह डबल इंजन सरकार यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने बरसाना में रोपवे सुविधा का जिक्र करते हुए कहा कि यह बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि विकास का यही लाभ है कि हम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा वृंदावन के लिए 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनकी लागत करीब 273 करोड़ रुपए है। वहीं 38 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया, जिनकी लागत करीब 373 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, कुंडों का जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं की सुविधा, कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने पंचजन्य सभागार में भजन कीर्तन और श्री कृष्ण लीलाओं के आयोजन को भक्तिमय माहौल का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और संतों के प्रयासों की सराहना की, जिनके सहयोग से ब्रज क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज मिलकर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कटिबद्ध है। लखनऊ से आकाश शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।